Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for You। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जितने भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स हैं अबाउट एमडी कैट कलेक्शन सिंध एंड केपी के बोथ, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल लेट अपडेट्स फॉर यू सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं एमडी कैट की सबसे पहले मिलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपडेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम सिंध की अपडेट शेयर करते हैं कि आपको पता है कि डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एमडी कैट कंडक्ट कराया गया था 19 नवंबर को, तो इतनी इंतजामात के बावजूद भी पेपर लीक हो गया था। तो उस इशू पर जो है स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट को भी रिजेक्ट कर दिया और जो आंसर कीज़ दी गई थी डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो तलबा का कहना है कि वो आंसर कीज़ भी जो हैं करेक्ट नहीं थी, उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है तलबा ने इस प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत की थी और ये प्रोटेस्ट उमर कोर्ट के अंदर कराया गया था सिंध में एमडी कैट तलबा की जानिब से। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इस इशू पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी हेयरिंग की डेट तलबा को दे दी जाएगी। तो अगली अपडेट ये है कि नम्स के अंदर जो है एमबीबीएस के एडमिशन ओपन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 दिसंबर 2023। तो इधर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं नम्स यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सिंध एमडी कैट पेपर अगेन लीक इन सिंध बट पीएमडीसी साइलेंट इज़ डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एमएनबी न्यूज़ की जानिब से ये अपलोड की गई है अपडेट। तो इनका कहना है कि सिंध में फ़ी एमडी कैट पर्चा 12 लाख में फ़रोख्त हुआ। सिंध में दोबारा एमडी कैट का सवालनामा पेपर 2.5 घंटे पहले लाखों रुपए में फ़रोख्त होने की ज़ेर गर्दिश खबरों से टेस्ट के मनसूबाना इनेकाद पर सवालिया निशान। तो इस पर आवाज़ मुसलसल उठाई जा रही है, तो बहुत जल्द इसका भी डिसीजन हो जाएगा। बहरहाल अभी तो डाउ यूनिवर्सिटी ने एडमिशन भी ओपन कर दिए हैं और रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया है। तो अभी पिछली बार तो ये हुआ था कि जिन्ना यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया था, सिर्फ आंसर की अपलोड की थी और वो भी आंसर कीज़ भी डिलीट करा दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो अगली अपडेट ये है कि जो यूएचएस लाहौर है, यानी पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, उन्होंने पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो जिन बच्चों का अब दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है एंट्री टेस्ट सिंध और केपीके के बच्चों के लिए, हम दोबारा जो है पोर्टल ओपन करेंगे एडमिशन का। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। तो आप लोग जाकर उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंध और केपीके के जो तलबा हैं। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है कि फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ पंजाब रीओपनिंग डेट 4 दिसंबर टू 6 दिसंबर। तो टाइम भी बताया गया है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इन 2 दिनों के अंदर आप लोग जाकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो डेट है वो है 4 दिसंबर टू 13 दिसंबर। ठीक है, तो ये बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, वो आप ये रीड कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ओनली दूस पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु हैव पास द एमडी कैट कंडक्ट ऑफ केपी एंड सिंध। सिर्फ केपी के और सिंध के जो तलबा हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, वो लोग दोबारा क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल एंड रीजन प्रोविंस ऑफ एमडी कैट। एप्लीकेंट्स पोर्टल फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस कैन बी एक्सीड एट यूएचएस वेबसाइट uhs.edu.pk। ठीक है, तो बाकी इधर नीचे बताया गया है, वही डेट्स के बारे में बताया गया है कि कब ओपन होगा कब नहीं होगा। तो अगली अपडेट ये है कि केपीके की ये अपडेट है कि क्योंकि केएमयू ने भी अपना रिजल्ट भी जारी कर दिया है, उनका जो 26 नवंबर को हुआ था टेस्ट, और उसके अलावा आंसर कीज़ भी अपलोड कर दी है। लेकिन तलबा को फिर भी इशू है कि जो उनका रिजल्ट आया है उनके ओरिजिनल मार्क्स से बिल्कुल डिफरेंस है, यानी सेटिस्फाई नहीं हुए तलबा उनसे। और जो है उसी के अबाउट ये अपडेट है कि खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नशिस्तों की तादाद 3210। बहरहाल सीट्स जो है मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीज़ कर दी गई हैं, केपीके के अंदर 3210 कर दी गई हैं। ठीक है, सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 1785 नशिस्तों पर तलबा को दाखिला दिया जाएगा, निजी कॉलेजों में 1425 नशिस्तों पर। ठीक है, और नीचे 8500 तलबा के एंट्री टेस्ट में 150 से ज़ायद नंबर 60% दाखिलों से महरूम रह जाने का कौमी इम्कान।
तो 60% तलबा जो है वो दाखिले से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इस बार मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बच्चों के 150 से ज़ायद नंबर आए हैं। तो बता रहे हैं कि 8500 तलबा ऐसे हैं जिनके 150 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो जो 60% बच्चे होंगे वो रह जाएंगे एडमिशन से। तो इसलिए जो है नशिस्तों की तादाद भी इंक्रीज़ कर दी गई है KPK के अंदर। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है फॉर KPK स्टूडेंट्स। और अगली अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट एंड चीफ सेक्रेटरी रिसीविंग, उन्हें जो लेटर भेजा गया है कि जो सिंध का इशू है उस पर हमें जल्द से जल्द सिंध हाई कोर्ट में डेट दी जाए। तो ये उसी के अबाउट ही कुछ हैं लेटर वगैरह जो उन्हें भेजे गए हैं जजिस को। तो ये वो हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि डाउ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है MBBS और BDS के एडमिशन्स। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हुए हैं वो आप इनके जो एड्रेस है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उधर आप सेंड कर सकते हैं। फिर आपका जो है एडमिशन्स के लिए अप्लाई कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अगली अपडेट पे चलते हैं। और अगली अपडेट ये है कि कराची सिंध हाई कोर्ट में MD कैट दोबारा करवाने के लिए दरख्वास्त जो है रिसीव कर ली गई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें बैरिस्टर नबील अहमद ख़ान और एडवोकेट जहांगीर शम्स ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास पेश होकर पेपर के लिए पटिशन को सुनने के लिए तारीख ले ली, जिस पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहिब पटिशन को सुनेंगे, जिसमें रिज़ल्ट को रोकने के साथ यूनिवर्सिटियों के एडमिशन करने से रोकने की दरख्वास्त पे भी फैसला होगा। उसके अलावा पटिशन में MD कैट दोबारा करवाने के साथ टेस्ट पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई है। पटिशन बैरिस्टर शुएब बैरिस्टर नबील अहमद ख़ान और एडवोकेट जहांगीर शम्स ने दायर की, जिसमें पूरे सिंध से MD कैट के तलबा पेश हुए। पटिशन की पैरवी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तहमास रशीद रिजवी के निगरानी में की गई। यानी बात यह है कि जो आपका सिंध हाई कोर्ट है वहाँ आप लोगों की जो दरख्वास्त है उस पर आपको डेट दे दी गई है। जो ये वकील थे, कुछ बैरिस्टर और एडवोकेट्स, ये गए हैं जजिस के पास, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है और डेट जो है वो ले ली है। और बहुत जल्द जो आपकी सिंध हाई कोर्ट में हेयरिंग होगी इस इशू पर, और कोई ना कोई जो फाइनल डिसीजन होगा वो दिया जाएगा। या तो आप लोगों का जो है रिज़ल्ट कैंसिल करा दिया जाएगा, या कोई एक नई पॉसिबिलिटी दी जाएगी जिसके तहत, या कोई नई पॉलिसी दी जाएगी, कुछ भी हो सकता है बहरहाल। और उसके अलावा ये है कि नम्स क्लोजिंग मेरिट 2022 का वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये आप सामने देख सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का जो है 95.625% रहा है पिछले साल, और सबसे कम जो है 82.93% रहा है कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है। और फौजिया रुत मेडिकल कॉलेज कराची का जो है 83% रहा है। बहरहाल कराची और जो बलूचिस्तान है इनका मेरिट कम है, और पंजाब और सिंध का जो मेरिट है वो काफ़ी हाई है। पंजाब का सबसे हाई है, उसके बाद कराची, उसके बाद आता है जो आपका बलूचिस्तान है। तो आप लोग अपने मार्क्स के मुताबिक इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जब इनके एडमिशन्स ओपन होंगे वो भी हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल डाउ यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए हैं, यानी पहले गवर्नमेंट के एडमिशन ओपन होते हैं, जब ये क्लोज़ हो जाते हैं, इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद जाकर आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ओपन होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ सवाल है कि ये बच्चे कह रहे हैं कि व्हाट्स अबाउट MD कैट थर्ड टाइम और ट्राई रिकंडक्ट, कि दोबारा तीसरी बार रिकंडक्ट हो सकता है। तो इसके बहुत कम चांसेस हैं, 90% चांसेस ये है कि कोई और पॉसिबिलिटी या कोई और ऑप्शन दिया जाएगा, रिकंडक्ट दोबारा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि 2 बार रिकंडक्ट करा के देख लिया गया है, आपका पेपर फिर भी लीक हुआ है, ख़रीद लिया गया है, तो इस बार दोबारा रिकंडक्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। और बाकी जो न्यूज़ है वो मैंने शेयर कर दी हैं। और ये एग्रीगेट बताए जा रहे हैं बच्चों की जानिब से कि BDS में हमारा एडमिशन हो सकता है सिंध के अंदर। तो अभी हम क्लोजिंग मेरिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो इस बार है बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आए हैं। वो उसकी वजह ये है कि पेपर लीक हुआ है, तो बच्चों ने 190 195 प्लस काफ़ी बच्चों ने जो है मार्क्स लिए हैं। तो हो सकता है मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाए, 90 तक चला जाए, हो सकता है, ठीक है। बाकी सिंध की न्यूज़ मैंने बता दी है। ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ, वो अब जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी उसके बाद ही फैसला होगा। KPK का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, तो ये मेरिट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है, क्योंकि इस बार मेरिट हाई होगा, ठीक है। बाकी जो सवाल हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।